चलिए देखिए, तो आज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट व्हेन फंक्शन इज गिवन एज कंटिन्यूअस। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आपको एक फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2 इफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 2 एंड द फंक्शन की वैल्यू है k इफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। अब क्वेश्चन है find the value of k if fx is continuous at x equals to 2। अगर x equals to 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है हमें, तो तब हमें क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझना इसको। हाँ बिल्कुल, इस कंडीशन पे ध्यान दो। नॉट इक्वल और इक्वल वाली कंडीशन है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट नहीं है। तो हमने क्या लिखना है कि as fx is continuous at x equals to 2, ये गिवन है हमें, की वैल्यू 4 आएगी। हाँ गिवन है हमें, सो डायरेक्ट नहीं कर सकते, 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है, पूरा करना है। ठीक है, अगर 1 मार्क का होगा फिर तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं है तो फिर आपको पूरा करना है। तो अगर ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 ऑफ fx की वैल्यू किसके इक्वल होगी, f2 के इक्वल होगी, है ना। अब इसमें वैल्यू रखनी है हमें, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 2, fx की जगह क्या रखेंगे, ये रखेंगे, क्योंकि x 2 नहीं है, 2 की तरफ टेंड कर रहा है, 2 की तरफ आ रहा है, 2 के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4, f2 की जगह क्या रखेंगे, दिस, यानी कि k। अब ये क्वेश्चन हमारा 11th क्लास का क्वेश्चन बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन लगाओगे, आप एक्स स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिखोगे, यस एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, अपॉन में भी एक्स माइनस 2, लिमिट में भी एक्स टेंड्स टू 2, राइट। तो होगा क्या, एक्स माइनस 2 से एक्स माइनस 2 कैंसिल, वापस x की वैल्यू रखी तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज आंसर। 1 मार्क में आया तो बंदा ओरली कर लेता है, लेकिन अगर 1 मार्क में नहीं आ रहा तो फिर इसको आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है। इसका ही सेकंड पार्ट देखो अगेन, ये एग्जांपल जो आपने 6 किया है ना, उसका फर्स्ट पार्ट था। This was example 6 first part, second part onward do in register में करेंगे। अब की बार आपको fx दे रखा है और फॉर्मूला नोटबुक निकाल के रखना, क्योंकि आप जो इससे रिलेटेड स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो मैं यहीं पे लिखूंगी, अपॉन x अगर x 0 नहीं है और k अगर x 0 है। ठीक है, ठीक। अब फॉर्मूला नोटबुक में पहले e की पावर x से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड रिजल्ट था उसकी बात करते हैं। क्या होता था कि e के साथ पावर में जो है -1 हो और वही अपॉन में हो और वही लिमिट में हो, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, 1 होती थी। तो ये पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट फॉर्मूला नोटबुक में लिख लो कि जो e की पावर में है अगर वही अपॉन में है और वही लिमिट में है, तो e की पावर ax माइनस 1 अपॉन ax विद लिमिट ax टेंड्स टू 0 क्या होता था, 1। तो वो मुझे यहां पर अप्लाई करना है ना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो जरा ध्यान से समझना। पहली बात, ये कैसे पता चलेगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट लग रहा है या नहीं लग रहा, क्या चीज दे रखी है, नॉट इक्वल्स टू 0 और इक्वल्स टू 0, इसका मतलब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट नहीं चलेगा, है ना। तो आपको क्या देना है, और ये कंटिन्यूअस दे रखा है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पर ये कंटिन्यूअस दे रखा है। तो क्या करेंगे, लाइन लिखनी है, बार बार लिखनी है, एज fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, इसका मतलब
लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू f0। ये लाइन एज इट इज लिखना जरूरी है। इस लाइन को लिखने का बच्चों को हाफ मार्क मिलता है। अगर आप इस लाइन को नहीं लिखते हो, डायरेक्ट अप्लाई करते हो, तो स्टेप मार्किंग के अकॉर्डिंग आपके स्टेप के नंबर नहीं मिलेंगे। राइट, ठीक है। चलिए आप वैल्यू क्या रखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स की जगह e की पावर 3x माइनस e की पावर माइनस 5x और अपॉन में x शुड बी इज इक्वल टू f0। f0 की वैल्यू कितनी है, k, है ना। अब मुझे यहां पर मुझे इस फॉर्मूला का यूज करना है, तो मैं बीच में यहाँ पे -1 + 1 कर सकती हूँ, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, है ना। तो मैंने क्या किया, e की पावर 3x -1 किया, +1 किया और माइनस e की पावर -5x एज इट इज लिख दिया। कोई फर्क पड़ा यहाँ पे? तो शान एंड कृष्णा, अस्मी, तीनों को समझ आ रही है बात? यस मैम। ओके, अस्मी को तो पहले भी, अस्मी तुमने तो पहले यहाँ पे 11th में पढ़ा हुआ है मेरे से, तो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने 11th में भी किया होगा कि इस टाइप क्वेश्चन की लिमिट निकालने के लिए हम 1 को प्लस और माइनस करते हैं, है ना। तो अब देखो ये जो e की पावर 3x -1 है, इसके अपॉन में मैंने ये वाला x अलग लिखा, ठीक है। और इन दोनों में से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो e की पावर -5x कैसा बन जाएगा मेरे पास, पॉजिटिव, और -1, और नीचे ये x अलग लिख लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? अभी मैंने आधा काम किया है, पूरा नहीं किया, अभी मैंने लिमिट भी लगानी है यहाँ पे, है ना। तो इस रूल के अकॉर्डिंग जो e की पावर में है, जो e की पावर में है वही अपॉन में होता है, और वही लिमिट में होता है। तो यहाँ पे e की पावर कितनी है, 3x, तो यहाँ पे अपॉन में मुझे 3 चाहिए। अब जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 से मल्टीप्लाई भी करूंगी मैं, करेंगे, और लिमिट में भी क्या लिखेंगे, 3x टेंड्स टू 0। सेम इसमें यहाँ पे देखो e की पावर -x है, तो नीचे में क्या चाहिए, -5x, मल्टीप्लाई में भी हम क्या करेंगे, -5, लिमिट में भी क्या लिखेंगे हम, 5x टेंड्स टू 0 लिखेंगे या नहीं, सिंपली -5x टेंड्स टू 0। ये स्टेप बताओ सबको समझ आया या नहीं, ठीक है। यहां से करना शुरू करो। अब इसमें जब आप ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाओगे तो ये तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 1, और 1 के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, 3, तो ये तो हो गया 1 और मल्टीप्लाई में 3, फिर ये माइनस ये वाला रिजल्ट। अब अच्छा एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज लिखनी है, एज x टेंड्स टू 0 3x टेंड्स टू 0 एंड सिमिलरली माइनस के 5x भी टेंड्स टू 0। गॉट इट, ठीक है। ये लिखना कंपलसरी है। अब इसी तरीके से माइनस, ये लिमिट मेरे पास बन गई 1 और मल्टीप्लाई में है माइनस के 5, तो बता सकते हो k की वैल्यू कितनी आ गई, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गौरव और कृष्णा तुम लोग अभी आए हो तो इसलिए दोबारा समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। आज हमने यहां से शुरू किया है कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है जबकि फंक्शन हमें ऑलरेडी कंटिन्यूअस दे रखा हो, ठीक है। नहीं, ये वाला एक पार्ट फॉर्मूला नोट बुक में किया है और बाकी के पार्ट हमने रजिस्टर में किया है, ठीक है। तुम दोनों भी आगे आ जाओ। कुणाल थोड़ा सा अपना स्टूल इधर कर लो ताकि तीनों इधर आ जाओ एक ही लाइन में, पीछे नीचे बच्चे लोग आगे आ जाओ, सारे आगे आ जाओ। एक स्टूल इधर रख लो, 2 उधर रखो, इकट्ठे बैठो, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसमें ना कृष्णा एक मिनट समझ लेना पहले। वैष्णव फैन ऑफ कर दे बेटे, बस ऊपर से ले लेना, ऊपर से ले ले, इधर आ जा। तुझे कसम खाई हुई मेरा कहना ना मानने की, कहाँ भैया नहीं कोई बीच बीच नहीं बोली, सही है। देखो
यहां पर ना आपको एक फंक्शन दे रखा था एफ एक्स, दिस वन, और ये दे रखा है ऑलरेडी कि ये फंक्शन जो है ना वो 2 पे कंटिन्यूअस है, और आपको निकालनी थी के की वैल्यू, और केस कौन सा है, नॉट इक्वल और इक्वल वाला। तो नॉट इक्वल और इक्वल वाले में हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट नहीं निकालते, हम सिंपली ये वाला कंसेप्ट लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो जब हमें फंक्शन कंटिन्यूअस दे रखा है 2 पे, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2, एफ एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल होगी, ठीक है। यहां पर तो कौन सा फंक्शन रखेंगे, ये वाला, और इक्वल 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, के, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, के। ये फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन बन गया। फैक्टराइजेशन की x माइनस 2 वाला ब्रैकेट कट गया, वैल्यू रखी, के की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यहां से आपने रजिस्टर में करना है, ये क्वेश्चन कई बार आया है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। इसमें ये वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट लग रहा है जो कि हमने 11th में पढ़ा है, तो फॉर्मूला नोटबुक में ये वाला रिजल्ट पहले तो लिखना है कि लिमिट ax टेंड्स टू 0 e की पावर ax माइनस 1 अपॉन ax इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, यहाँ पे बीच में हम -1 और +1 कर देंगे, ताकि एक टर्म को मैं और इस दो, एक 1 को इसके साथ ले सकूं और एक 1 को इसके साथ ले सकूं, तो मेरे पास 2 अलग अलग ब्रैकेट बन जाएंगे। अब इसमें से मुझे माइनस पहले कॉमन लेना पड़ेगा, तब जाकर के मेरी ये वाली फॉर्म बनेगी। क्यों, क्योंकि e की पावर -5x जो है वो माइनस में है, तो अगर मैं माइनस कॉमन ले लूंगी तो ये e की पावर -5x प्लस में बन जाएगा, और ये 1 जो प्लस का था वो क्या बन जाएगा, माइनस, राइट। और ये जो x है वो दोनों के अपॉन में हो गया। अब इसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाने के लिए जो e की पावर में है वही मुझे नीचे चाहिए, वही लिमिट में चाहिए, इसलिए यहां मैंने 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया, और लिमिट में भी 3x टेंड्स टू 0 लिखा। यहां पे मैंने 5 से -5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और लिमिट में भी क्या लिखा, माइनस के 5x टेंड्स टू 0, राइट। और ये k एज इट इज। ये रीजन देना जरूरी है, क्यों देना जरूरी है, क्योंकि आप लिमिट को चेंज कर रहे हो। आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 थी, आपने उसे 3x टेंड्स टू 0 और -5x टेंड्स टू 0 में लिखा, इसलिए आपको ये रीजन बताना जरूरी है। यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक। अब ये लिमिट क्या बन गई मेरे पास, 1 मल्टीप्लाई में 3, ये लिमिट क्या बन गई अगेन, 1 मल्टीप्लाई में -5 और k, तो k की वैल्यू यहां से सॉल्व करके कितनी आ जाएगी, 8। क्वेश्चन क्लियर है सबको अच्छे से। अब इसको यहां से अपने बाद में नोट करना, जो आप करा रही हूँ वहां से नोट करना शुरू करना। तो दैट इज द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका एफ एक्स इज इक्वल्स टू के एक्स अपॉन मॉड एक्स if x not equals to 0, now if x less than 0, sorry, if x less than 0, or 3 if x is greater than or equals to 0, is continuous at x equals to 0, find k। यहां पर भी कंटिन्यूअस ऑलरेडी आपको दे रखा है, और हम क्या करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन लिख लिया, अब देखो यहां पर कौन सा कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि लेफ्ट लेस देन और ग्रेटर देन का साइन है, तो कौन सा कंसेप्ट लगेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू f0। ये आप स्टार्टिंग से लेकर के चलोगे, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑलरेडी दे रखा है। तो क्या लिखेंगे हम, एस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में भी इक्वल होंगी, और दोनों के दोनों f0 के भी इक्वल, ठीक है ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, किस पर पॉइंट पे चेक कर रहे हो आप, 0 पे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जगह क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 के ऊपर माइनस का साइन, साथ में fx, यही होता है। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 के ऊपर प्लस का साइन और fx, और इज इक्वल्स टू f0 की जगह क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि 0 पर फंक्शन की वैल्यू आपको 3 दे रखी है। ये लाइन समझ आई या नहीं, ठीक है। अब अगले स्टेप में इस x की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस h, और लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 में। यहां fx की जगह क्या आ जाएगा,
0 प्लस एच, लिमिट क्या आ जाएगी, h टेंड्स टू 0, और ये 3h प्लस। यहां तक समझ आ गया, नोट इट डाउन। कल फ्राइडे है, कल मैंने आप लोगों का टेस्ट बोला हुआ है, लेकिन है कल बोला था, सैटरडे दिन है, चलो सैटरडे सही। सैटरडे तो वैसे मैंने पढ़ाना भी है, क्योंकि फिर दिन में तो स्कूल में जाओ, स्कूल मत जाओ सैटरडे, कि जाना है, नहीं जाना ना गौरव? सैटरडे में जाते ही कल जाना है। अच्छा ठीक है। और कृष्णा वर्मा और ये अस्मी एंड तोशान, तुम तीनों ने सैटरडे जाना है स्कूल? नहीं कृष्णा तुम बताओ। नहीं मैं नहीं जाना। ओके, और तोशान? तोशान तो जा ही नहीं जाता, तोशान नहीं जाता। अस्मी तुम्हारा क्या सीन है? अस्मी गायब क्लास से, ये हर बार ऐसी करती है, क्लास ऑन करेगी और गायब हो जाएगी, यही नहीं मैम मैं यही हूँ, ये है नहीं, इसने क्लास ड्रॉप कर दी। तोशान अस्मी नहीं है ना क्लास में? नहीं है ना, इसने लेफ्ट कर दिया ना? हाँ जी। हाँ तब भी नहीं बोल रही है। देखो हम सैटरडे को, अगर तुम दोनों ने अगर जाना हो ना, कृष्णा अगर स्कूल जाना हो तो बता देना, फिर मैं टेस्ट दिन में रख लूंगी और क्लास ले लेंगे 3 बजे। अदरवाइज क्लास 11 बजे है और टेस्ट है वही 2:30 बजे, नॉट 3 बजे। 2:30 बजे तो मैं आ नहीं सकता। तू आ जाना ना, तू तो बाद में भी दे सकता है। स्कूल जाना ही नहीं। हाँ क्या हुआ? मैं मेरा क्या है, मैं तो चाहिए था। मैम आपसे बात तो करी थी, सैटरडे को क्लास आप 1 घंटे को लेंगी। सैटरडे को क्लास हमेशा 1.5 घंटे ही होगी, सैटरडे भी और संडे भी। आपने क्या किया था, 1 घंटे की होगी। चलो भाई इस बार ले लेंगे 1 घंटे की क्लास। इस बार में छुट्टी का था। छुट्टी के बारे में तो भूल जाओ, छुट्टियों के बारे में भूल जाओ, एक बार यहाँ आगे तो छुट्टियां भूल जाओ। चलिए अब जरा देखो, हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इन दोनों में आपको फंक्शन ये लेना है। कृष्णा ध्यान इधर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों में फंक्शन ये लेना है। एक बार तो दोनों में x की जगह मैं क्या रखूंगी, -h, और एक बार क्या रखूंगी यहां से, प्लस का h, ठीक है, क्योंकि 0 -h मतलब -h, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इंटू -h अपॉन मॉड में भी -h, और लिमिट में क्या आएगा, h टेंड्स टू 0। ऐसे यहाँ पे क्या आ जाएगा, k इंटू प्लस का h और अपॉन में भी मॉड h, और लिमिट में भी h टेंड्स टू 0, और राइट हैंड साइड में 3। ये लाइन समझ आई या नहीं, नोट इट डाउन। राइट हैंड लिमिट में 3 नहीं चाहिए। राइट हैंड लिमिट में यस, राइट में हमारा 3 चलेगा, नॉट दिस, क्योंकि 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन हमारा 3 है, तो दैट इज लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे 3 ही रहेगा। अब राइट हैंड लिमिट और ये तो दोनों फंक्शन पे नहीं करना क्या, नीचे जो हो रहा है वहां जाओ, छुट्टी मारो। अभी उस चीज के बारे में कोई डिस्कशन नहीं, वो बाद में हम बात करेंगे आफ्टर रिकॉर्डिंग, ठीक है। हाँ जी, तो अब ये 3 तो 3 ही रहा, राइट हैंड लिमिट और ये डायरेक्ट वैल्यू, ये तो दोनों सेम आ गई। लेफ्ट हैंड लिमिट में जब आप मॉड के अंदर कोई भी अगर नेगेटिव क्वांटिटी हो तो उसका रूल होता है माइनस ऑफ -h, तो ये +h बन जाएगा, और ऊपर वाला माइनस एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर है माइनस का kh और नीचे आ गया आपका h, ठीक, h से h कैंसिल। अब जब h कैंसिल ही हो गया तो उसमें h को 0 रखने का तो बनता ही नहीं है, तो आपके पास क्या आ गया, -k इज इक्वल टू 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -3। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्टिकुलर ये वाला एग्जांपल ही, जिसके तीनों पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। e की पावर x वाला तो बहुत पूछते हैं, मॉड वाला बहुत पूछते हैं, समझ आ गया, नोट कर लो इसको। उसके बाद पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सीबीएसई में 2015 में आया है, पूरे चांसेस हैं, जो ज्यादा पुराने क्वेश्चंस हैं वो आने के पूरे चांसेस हैं। तो अगला क्वेश्चन आप जो करोगे दैट इज एग्जाम्पल नंबर 11, एंड क्वेश्चन इज fx इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है लैम्डा टाइम्स x² माइनस के 2x इफ x लेस देन इज इक्वल्स टू 0।
और 4x plus 1 if x is greater than 0 is continuous at x is equals to 0. Find the value of lambda. लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आप इसको समझेंगे जरा किस तरह करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में भी। तो शान मुझे ये बताओ इसमें कंसेप्ट कौन सा चलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट या सिंपल लिमिट x टेंड्स टू 0 fx? मैम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वाला। कैसे पता चलेगी ये चीज, कैसे पता चली? वो ग्रेटर देन और लेस देन। यस बिल्कुल सही। और इस पे लिख देना कि ये आपका जो है 2015 में आया हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो पहली लाइन क्या लिखेंगे कृष्णा वर्मा, फर्स्ट लाइन क्या क्या लिखेंगे सॉल्यूशन की? As fx is continuous at x equals to a, therefore LHL is equals to RHL is equals to f0. बिल्कुल सही। इज लिख दो, continuous at x equals to 0. This implies that limit x tends to 0 minus fx is equals to limit x tends to, गौरव साथ साथ लिखो, fx is equals to f0. अगला स्टेप गौरव तुम ही बताओगे, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे? हाँ लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लिख ले, लिख के बता मेरे को। चलो बोलो गौरव क्या लिखे? लिमिट fx लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, नहीं, अब x टेंड्स टू 0 नहीं चलेगा, अगले स्टेप में क्या चलेगा? h टेंड्स टू 0। यस, और f के अंदर क्या आ जाएगा? h 0 माइनस, 0 जीरो के साथ माइनस है तो 0 माइनस h चलेगा, ठीक है। यहाँ पे बोलो इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 प्लस h ठीक है, इक्वल टू f टेंड्स टू f0, f टेंड्स टू 0 नहीं f0। 0। हाँ वैल्यू बताओ क्या रखे हम? मैं बताऊं? हाँ बताओ। इधर तो वो है ऊपर वाली, देखो लेस का मतलब होता है लेस देन वाली, यानी कि ये वाली वैल्यू पूरी की पूरी कहाँ चलेगी? लेफ्ट हैंड लिमिट में, ठीक है। ग्रेटर का मतलब हो गया आपका 0 से ज्यादा, मतलब ग्रेटर का, यानी ये वाला फंक्शन चलेगा आपका यहाँ पे। और f0 की वैल्यू भी कहां से निकलेगी? इस ऊपर वाले फंक्शन में x को 0 रख के, समझ आ गया? तो यहां पर तो आपके पास चलेगा लैम्डा, x की जगह मुझे क्या रखना है? माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस h का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू माइनस h, इस पूरे की लैम्डा के साथ मल्टीप्लाई, राइट? ये समझ आया नहीं आया स्टेप? ये वाला पर्टिकुलर स्टेप क्लियर हुआ कि नहीं? फंक्शन मैंने कौन सा लेना है? ऊपर वाला, लेकिन x नहीं लिखना। क्या लिखना है x को? माइनस h, 0 माइनस h मतलब माइनस h रखना है, समझ आ गया? जहां जहां भी x है। वैष्णवी, कृष्णा कंसल, गौरव, कुणाल, समझ आ गया? चलो बताओ फिर आप राइट हैंड साइड में, बोल कुणाल कौन सा फंक्शन चलेगा? पहले तो यही बताओ, ऊपर वाला या नीचे वाला? नीचे वाला, नीचे वाला। हाँ तो 4, और क्या लिखेंगे x की जगह? 0 प्लस h को सिंपल h लिखना है, प्लस 1। और f0 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे? इस वाले ऊपर वाले में 0 के इक्वल में ऊपर वाला फंक्शन दिया है, तो x को 0 रखेंगे, लैम्डा इंटू 0। समझ आ रहा है? तो शान, कृष्णा, तुम दोनों बताओ तुम्हें ये वाला स्टेप समझ आया अच्छे से कि नहीं? यस मैम, आ गया। तो शान तुम बताओ। तो शान आज तेरी आवाज कम क्यों आ रही है? हाँ पता नहीं, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। तेरी कम आ रही है, गौरव उसकी, कृष्णा की तो ठीक आ रही है आवाज। बहुत बुरी करता है। तो मैं चेक करता हूँ। हाँ
चलो खैर वैल्यू पुट करो जी अब इसमें, h को 0 रखो। कृष्णा बोल। हाँ जी, h को 0 रखना है। h को 0 रखेंगे तो इधर 0 ही बनेगा, ये 0 बन जाएगा, इधर क्या आएगा, इधर 1 इधर 1 1 आ जाएगा, और इधर 0, इधर भी 0 आ गया। बीच में भी 0 आना चाहिए। तो लैम्डा कहाँ निकला, लैम्डा तो निकला नहीं। आपने h की जगह लैम्डा रखना था। हाँ तो क्या लिखूं फिर मैं अब, है क्या, h क्या रखना था, h की जगह 0 रखना था। तो 0 ही रखा है मैंने। अब तुम ये देखो, इधर मेरी बात सुनो, ये जो स्टेटमेंट तुम्हें मिला है इसमें कहीं पे भी लैम्डा की वैल्यू नहीं निकल रही, और ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। मतलब ये गलत कैसा, नहीं, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा fx is ये रॉन्ग नंबर है। not continuous at x equals to 0। क्योंकि उसके बाद क्या लिखा है, for any value of lambda fx is not continuous अच्छा continuous at x equals to 0। क्यों, क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट आ रहा है। अब समझो मेरी बात, अगर सपोज करो इसमें तुम्हें ट्रू स्टेटमेंट मिल रहा होता तो मैं आंसर क्या लिखती, अगर ये ट्रू स्टेटमेंट होता तो यहां पे लैम्डा क्योंकि कुछ भी नहीं है, लैम्डा आ ही नहीं रहा इसमें, तो मैं क्या लिखती, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो मैं क्या लिखती, फॉर ऑल या ऐसे, फॉर एवरी रियल नंबर या रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा fx is continuous at x equals to 0। तो लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस हो जाता। यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट है तो क्या स्टेटमेंट आएगी कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा की किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ये डिफरेंस समझ आ रहा है या नहीं? इस चीज को अपने उसमें फॉर्मूला नोटबुक में ना सिर्फ यहां से लिख लो, एक नोट करके, नोट इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ए में, इफ वी गेट रॉन्ग स्टेटमेंट, यहां से लिखना है नोट में, इन केस ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू एफ ए, इफ वी गेट रॉन्ग स्टेटमेंट implies that, क्या लिखते हैं हम, कि फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा मींस कोई भी कांस्टेंट, के हो जाए, लैम्डा हो जाए, ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं वो, ठीक है। लैम्डा fx इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू, यहाँ पे a लिखना क्योंकि आप a की बात कर रहे हो फॉर्मूला नोटबुक में जब आप लिखोगे तो, ठीक है। और इफ वी गेट अ ट्रू स्टेटमेंट देन हम क्या लिखेंगे, ये वाली लाइन। तो इसीलिए अब पता चलेगा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये 2015 में आया। जैसे बच्चों ने किया होगा ना, तो जिसको ये आंसर लाइन नहीं लिखनी आ रही होगी, 3 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर मिलेंगे, आंसर लाइन का 1 नंबर कट जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? मैम क्या लिखना, बेटे फॉर्मूला नोटबुक में यहां से लिखो, इन केस ऑफ LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FA। लिख लिया कृष्णा? इफ वी गेट रॉन्ग स्टेटमेंट, if we get wrong statement implies that, इसका मतलब होता है for any value of lambda fx is not continuous at x equals to a लिखेंगे, fx is not continuous at x equals to a। next line, if we get true statement, if we get true statement, this implies that for every value of lambda, for every real value of lambda fx is continuous at x equals to, यहां पर भी a लिखोगे, ठीक है, जिस पॉइंट पर भी चेक कर रहे हैं।
यहाँ पे पर्टिकुलरली जीरो की बात हो रही है तो हमने जीरो लिखा है, ठीक। अगला एग्जाम्पल 12, अगेन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 12, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, नोट इट डाउन, द फंक्शन fx is equals to 2x plus 1 for x less than 2 के लिए, k for x equals to 2 के लिए, and 3x minus 1 for x greater than 2 के लिए is continuous at x equals to 2। जरा खुद से करके दिखा दो मेरे को इस क्वेश्चन को और स्टेप्स चेक करा दो और मुझे आंसर बताना है इसका। बस मुझे इतना बता दो कि इसमें कंसेप्ट कौन सा लगाओगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इज इक्वल्स टू f2 वाला, या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू f2 वाला। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड। बस तो इस क्वेश्चन को जरा मुझे खुद से करके स्टेप्स चेक करा दो। बस एक लाइन स्टार्टिंग की मैं लिख रही हूं कि एज fx इज continuous at x equals to 2 implies that limit x tends to 2 minus fx is equals to limit x tends to 2 plus और यहां पर fx और is equals to f2। बस इसके बाद का पोर्शन आप मुझे खुद से करके दिखाओ और आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। k is equals to वैल्यू निकल रही है या रॉन्ग स्टेटमेंट मिल रहा है या राइट स्टेटमेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है वो मुझे करके बताओ। कृष्णा तेरा टेस्ट बस अभी हो जाएगा चेक, तेरा पिछला वाला है ना। और तुम लोग ना इस बार अच्छे से तैयारी करना डिटरमिनेंट्स की। मैं पहले बता रही हूँ 30 नंबर का टेस्ट बनाया मैंने, 10 क्वेश्चन है जिसमें है तो क्या करूं, तो पेपर में ये आना है इसीलिए बनाया है, पेपर में आने हैं ये चैप्टर इसीलिए बनाया है, ठीक है ना। तो अच्छे से तैयारी करना। हाँ जी बताओ कितनी वैल्यू आ रही है इसकी के की, देखते हैं किस कौन बताता है मुझे के की सबसे पहले वैल्यू कुछ आ रही है कि नहीं। वो तो तू देख के बता रहा है, देखा नहीं उसने बोला मैं ना 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 चल बोल स्टेप बोल। स्टेप पहले को लिमिट x लिखता भी रहा साथ साथ, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू h टेंड्स टू 0 आएगा। यस तो मैंने h 0 कहा था, x बोला था। h टेंड्स टू 0 हाँ f x 0 minus h 0 minus h, वाह 0 minus x 0 2 minus minus x, h 2 minus h कहाँ है, बस 2 ऊपर है। 2 minus h इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 0 2 plus h इक्वल टू f2। f2 कितना है दिया वो 3x by 2। बहुत बढ़िया f2 3x by 2। तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम यही हो कि कहीं गए हो घूमने। ये x इक्वल्स टू 2 के फंक्शन की वैल्यू क्या दे रखी है, तो फिर ध्यान कहाँ है तेरा, वो मैंने देखा ही था ऊपर, तो देखना था ना। बहुत बढ़िया, मैं क्या करूं। तू ना इधर बैठ, यहाँ आ जा मेरे पास, फिर लैपटॉप में देख, तेरे को अच्छे से दिखाई देगा फिर, ठीक है। कल से तेरे को इधर ही बैठाऊंगी मैं। हाँ जी अब बताओ वैल्यू फंक्शन क्या क्या रखेंगे। प्राइवेट सीटिंग रही थी मुझे अच्छी है। कृष्णा बोल फटाफट से स्टेप बोल। तो ये ना लिखूं क्या लिमिट x टेंड्स तो मैम हाँ बोलो। हाँ जी के की वैल्यू 5 आ रही है। हाँ 5 आ रही है, बिल्कुल सही। मेरे को यहाँ पे रखना है, यहाँ पे तो बस h0 रख देंगे। इसमें h0 रखोगे, फंक्शन तो रखा ही नहीं अभी, ये तो अभी नोटेशन है सिर्फ, फंक्शन रखा कहाँ है, ठीक है चलो है ना। बताओ कौन सा फंक्शन लेंगे, यहाँ पे लेंगे ऊपर वाला। यस ये वाला फंक्शन। क्या लिखूं 2 हाँ इंटू हाँ 2 minus h ठीक है प्लस 1। ठीक है अब लिख भी लो इसको अपने रजिस्टर में। गौरव बता आप इसके लिए क्या लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट माइनस 1 के लिए हाँ क्या लिखूं,
यहाँ आएगा 3 हाँ इंटू 2 प्लस एच -1 बस इज इक्वल्स टू के के। करो अब रखना है एच को 0। यस हाँ क्या वहीं पे ही रख रहा था, और तू टेस्ट में भी यही करेगा पक्का, है ना? तो यही करता है हरकतें, पढ़ता बहुत अच्छे से, टेस्ट बहुत बेकार देता है। आज मैम का एक टेस्ट बेकार क्या देख लिया मुझे बस सुना रहे मैं वो तब तक सुनाऊंगी जब तक अगले टेस्ट में फुल मार्क्स नहीं आ जाते। इसमें फुल आएंगे तेरे तो है ना के 5 मार्क्स, के 5 मार्क्स नहीं, के की वैल्यू 5 आ रही होगी, के 5 मार्क्स आ रहे हैं। के फॉर कृष्णा के 5 मार्क्स रहे। भाई बात नहीं दे रहे तो वो मैं तभी बोल रही हूँ, ये कृष्णा कंसल और क्या डबल के। वैसे पता शॉर्ट फॉर्म बोल लीजिए कृष्णा, अब तेरे को ना है कृष्णा वर्मा, मैं अब तुम्हें केवी बुलाया करूंगी, ठीक है? इसको के और किसको केवी, बहुत बड़ा नाम हो जाता है ना अदरवाइज। चलो अच्छा, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरा इसमें समझना। सॉल्व नहीं हो रहा है ये कर, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। फाइव आ गया 5 A and B if fx defined by fx is equals to ax plus 1 bx plus 3, जबकि x ये तो लेस देन इक्वल्स टू 3 और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। अब आपको सारा क्वेश्चन कुणाल बताएगा। चल कुणाल बता फटाफट से, पहली लाइन क्या लिखे हैं? ये आज ही तो आया है। हाँ तो आज ही से मैंने पढ़ाया है 1 घंटा। एज फंक्शन इज कंटीन्यूअस, फंक्शन लिखूं fx लिखूं? fx is continuous at 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 नॉट 3, ठीक है? हाँ implies that fx equals to left hand limit fx क्यों लिखूंगी फिर मैं, ये लिखूंगी ना f3 लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब 3 के ऊपर माइनस का साइन और fx। हाँ आगे लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ठीक है, इक्वल्स टू f3। बिल्कुल सही, ठीक है? अब वैल्यू भी बता दे चल फटाफट से। चल तू चुप कर, अब तोशान बोल फटाफट से क्या लिखूं? तोशान मैम हाँ अब आई है तेरी आवाज। अच्छा लिमिट h टेंड्स टू 0 शाबाश, और आगे फंक्शन f3 माइनस h हाँ आगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 3 प्लस h इज इक्वल टू फंक्शन 3। इसको फंक्शन 3 नहीं f3 बोलते हैं, ठीक है? ठीक है मैम। हाँ चलो भाई केवी कृष्णा वर्मा a ब्रैकेट में 3 माइनस h ब्रैकेट क्लोज प्लस 1, इससे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 आएगा, वेरी गुड, इज इक्वल्स टू इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 b ब्रैकेट में 3 प्लस h ब्रैकेट क्लोज प्लस 3, तो राजधानी एक्सप्रेस बना हुआ है, इज इक्वल टू f3। इज इक्वल्स टू f3 की वैल्यू भी तो बताओ, f3 की वैल्यू निकालने के लिए कौन सा फंक्शन लोगे? पता ये देखना मैम, इक्वल पहले 3 वाला। पे ये वाला ऊपर वाला लेंगे ना। अच्छा हाँ एक हाँ बोल क्या लिखेंगे? ax प्लस नहीं A- 3 बन गया ना, तो into 3a हाँ हाँ। 3a प्लस 1 होएगा। यस 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 3a प्लस 1 होएगा, a इंटू 3 प्लस 1 लिखो या 3a प्लस 1 लिखो, एक ही बात है, ठीक है? चलो आगे बताओ वैष्णवी, अब तो गई, अब तो कुछ बचा ही नहीं, क्या ही बताऊं, रख दिया, क्या लिखूं? 3a प्लस 1
equals to 3b plus 3 3b plus 3 equals to 3a plus 3a plus 1। इक्वल नहीं आ रहा। अरे इक्वल तो लगाना ही नहीं है, वो रिलेशन पूछ रहा है ए और बी में। तो क्या रिलेशन आएगा? 3a माइनस 3b प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी 3a माइनस 3b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड रिलेशन बिटवीन a एंड b so that the function is continuous at x equals to 3। ये NCERT का क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है और इंपॉर्टेंट है, समझे? अब तक तुमने जितने क्वेश्चन किए हैं ना, वो तुम अभी सिर्फ पहली सीढ़ी पे थे। अब जो मैं तुम्हें क्वेश्चन कराने जा रही हूँ ना, अब तुम सीधे 2 स्टेप ऊपर टपोगे, क्योंकि अब तुम्हारे पास ट्रिग्नोमेट्री भी इंक्लूड हो जाएगी। लाइन लाइन से चलना चाहिए, लाइन लाइन से ही चल रहे हैं। और अपने तुम्हें जब कल से आओगे तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज ना जरा पढ़ के आना। ओके, स्क्रीनशॉट भेज देना। बिल्कुल नहीं भेजूंगी मैम आपने कहा था तो ऐसे आप बता दोगे? क्या बताऊंगी मैं? ट्रिग्नोमेट्री की मैंने सब डिलीट कर दिया इसमें से। गलत बात है ये, उनको समझा नहीं रहे आप। फॉर चैप्टर शुरू किया, शुरू कर दिया। हाँ, तो बता देना हमको। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग फंक्शंस एग्जांपल 14 आर कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। कुणाल तू कौन सा क्वेश्चन करा भाई? फाइनल स्टेप ही करता हूँ। अच्छा अभी हुआ नहीं ये वाला। ओके, लास्ट एट x इक्वल्स टू 0 पे। देखो जी, इसका फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। fx आपको इतना सुंदर सा फंक्शन दिया हुआ है, यार आर के बाद क्या लिखा आपने? कंटीन्यूअस एट एक्स। कंटिन्यूअस। मेरी राइटिंग गंदी है ना, CONT और डॉट, कंटिन्यूअस। मैं आगे से ना मैं बोला करूंगी, सिर्फ गौरव लिखा करेगा, ठीक है गौरव? यस यस। माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर है, वाओ रूट आ गया, वेरी गुड। रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बाहर माइनस 1 है, ये फंक्शन है। हाँ, अगर नॉट इक्वल्स टू 0 हो और k है वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 हो। चलो ये गौरव हो जा शुरू। चलो आप मेरे को पहले तो ये बता, सॉल्यूशन में लिखें क्या? सबसे पहली लाइन क्या लिखनी है? शुरुआत में क्या लिखें? 2 मिनट बता रहा हूँ। चल वैष्णवी तू बोल। continuous at x equals to 0 As fx is continuous at x equals to 0, limit x tends to 0 limit x tends to 0, x equals to yes। नेक्स्ट लाइन क्या लिखेंगे? बोल बोल, उसको देख साफ तेरे को बोल रही हूँ। लिमिट एक्स टेंड टू 0, हाँ, अब वही डाल देंगे। क्या लिखूं? माइनस माइनस कहाँ? एक्स cos स्क्वायर एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हाँ माइनस 1 हाँ अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 हाँ, और इज इक्वल्स टू 0 k। के f0 की वैल्यू जो है के वो k दे रखी है आपको। मैंने यहाँ बीच में जगह क्यों छोड़ी है? बता सकते हो मैंने इतनी बीच में खाली जगह क्यों छोड़ी है? कोई तो कारण होगा ना, मैं इतनी जगह छोड़ दी ताकि ये रेशनलाइज होगा। नीचे रूट है तो आप रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ताकि नीचे से 0 ना आए वैल्यू रखने पर, और इसको लिखोगे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट मैंने क्यों लगाया है? ताकि ये पता रहे कि मुझे इसकी हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है? यहां तक बता दो जी, समझ आ गया या नहीं? हाँ, यहां तक समझ आ गया? हाँ जी। और मुझे स्टैंडर्ड रिजल्ट ना साइन का पता है, मुझे साइन का मालूम है कि साइन के साथ जो भी एंगल हो, अगर वही अपॉन में हो और वही लिमिट में टेंड कर रहा हो 0 को, तो ये 1 होता है। तो इसके लिए मैं इसमें से पहले वाले ब्रैकेट में से जो ये 1 और माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इनमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स तो एज इट इज था,
और ये मैंने माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट में मेरे पास यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं? तो sin square x. हाँ जी, जो साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा तो माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएंगे। और रूट के अंदर जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस 1 है ये एज इट इज, और इसके साथ ऊपर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे वाला वो एज इट इज मत लिखना, नीचे आइडेंटिटी लगा देना। नीचे मैंने आइडेंटिटी लगा दी तो ये मेरे पास आ जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। और लिमिट क्या थी हमारे पास? x टेंड्स टू 0। ये स्टेप बताओ पहले मुझे कि समझ आया या नहीं आया। तोशान, कृष्णा वर्मा, ये वाला स्टेप समझ आया? अब मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मैं इस 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख सकूं? यस, तो मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह रखा साइन स्क्वायर एक्स। तो ये भी माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये भी माइनस का, तो माइनस का। वैष्णवी जरा ऑन कर दियो उसका चार्जर, ऑन। तो ये मेरे पास बन जाएगा माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा। और नीचे क्या आएगा? रूट से स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 1, तो ये 1 से 1 भी घट गया। और जो ऊपर हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 वाला ब्रैकेट है ये अलग एज इट इज, इक्वल का के भी एज इट इज और लिमिट का x टेंड्स टू 0 भी एज इट इज। ठीक है, फैन ऑन कर दे रहा। अब ध्यान देना जरा, ये जो मेरे पास एक्स स्क्वायर है, कौन सा वाला? ये वाला एक्स स्क्वायर, मैं इस साइन स्क्वायर एक्स के साथ स्टैंडर्ड रिजल्ट लगाने में यूज करूंगी। यानी मैं इन दोनों को क्या लिख सकती हूं? साइन एक्स अपॉन एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और लिमिट भी इसके साथ ही अंदर x टेंड्स टू 0। और ये माइनस का 2 हमने कहा लिख दिया बाहर, मल्टीप्लाई में लिख सकती हूं या नहीं? और इसके साथ भी लिमिट लगा देंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1। ये स्टेप बताओ जी, क्लियर हुआ या नहीं? तोशान, कृष्णा वर्मा, कृष्णा एंड तोशान, आंसर यस भी मैम, हो गया। ओके। तो अब ये जो है ये ब्रैकेट आपके पास क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा, है ना? तो 1 की मल्टीप्लाई -2 में होगी तो क्या आ जाएगा? -2। ठीक, और ये भी मल्टीप्लाई में है, तो जब आप इसमें x को 0 रखोगे तो मिलेगा 1 + 1 यानी कि 2। और ये k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज आंसर। बोलो समझ आ गया या नहीं? अच्छे से, ठीक है? नहीं, सेकंड पार्ट करने के बाद। सेकंड पार्ट है fx इज इक्वल्स टू k टाइम्स साइन π/2 और ब्रैकेट में x + 1। ये कब है? जब x लेस देन इज इक्वल्स टू 0 है। और 10x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब, ये कब है? जब x ग्रेटर देन 0 है। कृष्णा कंसल, कौन सा कंसेप्ट लगेगा यहां पर? और ये आपको ऑलरेडी दे रखा है, यस, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। ये खुद ही दे रखा है इन्होंने सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में लिखेंगे as fx is continuous at x equals to 0, as fx is continuous at x equals to 0। बोलो कृष्णा कंसल, क्या लाइन लिखनी है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए? 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट X tends to 0. माइनस, ऊपर वाला गौर ध्यान इधर दो, और यहाँ पर x plus 0. और यहाँ पर fx शांत, और इज इक्वल्स टू में f0। रितेश, अब यहाँ कौन सी वैल्यू रखेंगे लेस के लिए?
तो ऊपर वाला फंक्शन बोलो। पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 बिल्कुल सही, f 0 माइनस h x टेंड्स टू 0 बिल्कुल सही, 0 प्लस h साथ साथ लिखते भी रहो। इक्वल्स टू हाँ आप बोलो, आप बोलो ऊपर वाले फंक्शन में x की जगह क्या रखना है तुम्हें, माइनस का h, तो k तो एज इट इज, साइन पाई बाय 2 भी एज इट इज, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा माइनस h प्लस 1, और अपॉन में, अपॉन में कुछ भी नहीं है, और इज इक्वल्स टू, यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, 0 प्लस h यस ये वाली, हाँ बोलो, and 0 plus h minus 10h नॉट 0 प्लस h, 10h माइनस sin h साइन h अपॉन में h cube h क्यूब इज इक्वल्स टू, बस 2 मिनट, इज इक्वल्स टू 0 f0 मतलब 0 पर फंक्शन की वैल्यू, यही वाला फंक्शन लेना है ऊपर वाला, यानी k और साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 और ब्रैकेट में 0 प्लस 1, राइट। कंटिन्यू करो आगे, कितना आ जाएगा जी, जब आप h को 0 रखोगे तो k आएगा, साइन पाई बाय 2 आएगा, क्योंकि h तो 0 है, माइनस 0 प्लस 1 1 ही हो गया, तो 1 की जब पाई बाय 2 मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा, ठीक है। यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको अलग अलग अपॉन कर लो, इसको अलग अलग अपॉन कर लो, 10h के साथ भी एक h आ जाएगा, 10h अपॉन h और इंटू 1 अपॉन h स्क्वायर लिख सकते हो, और ऐसे ही माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h के साथ में भी अपॉन में एक h और मल्टीप्लाई में 1 अपॉन h स्क्वायर, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, क्या पड़ा है, और यहां पर भी क्या आ गया, k टाइम्स साइन और पाई बाय 2, पाई बाय 2 इंटू 0 प्लस 1 1 ही होता है ना, 1 से पाई बाय 2 की मल्टीप्लाई होगी तो पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती कितनी है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा 1 होती है, तो k इंटू 1, हाँ जी इधर देखो ये 1 है, ऐसे ये वाला ब्रैकेट भी 1 है, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन h का स्क्वायर बचेगा केवल, और ये भी k इंटू 1, रीजन लिख देंगे बिकॉज लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h कैसा होता है 1, और लिमिट h टेंड्स टू 0 10h अपॉन h भी कैसा होता है 1, ठीक है। नहीं क्यों जाए अभी, कुछ रह रहा है क्या, साइन बाय x के साथ वाला जो 1 बाय x यहाँ पे क्या रह गया, और लास्ट टर्म में हाँ 1 बाय x और माइनस 1 बाय x को ऐड कर रहा है, नहीं वो हमने कॉमन ले लिया ना, अच्छा कॉमन नहीं लिया, ये 2 बार है, माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 बाय h स्क्वायर इज इक्वल्स टू k और ब्रैकेट में 1, ठीक। गुड इवनिंग। तो अब यहां से तो वैल्यू 1 अपॉन 0, ये तो नॉट डिफाइंड आ रही है, k की वैल्यू नॉट डिफाइंड, तो k की वैल्यू दे रखी है 1/2 हाँ 1/2 कहां पे रह गया इसमें 10h, यानी कि वेट, फिर हम पता क्या करेंगे, रुक जाओ, यहां से इसको अलग अलग अपॉन मत करो, इसको सिंप्लीफाई करो, अलग अलग अपॉन करके नहीं चलेगा काम, इसको सिंप्लीफाई करो, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो इसको, इस बीच वाली टर्म को ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको लिखो साइन h अपॉन कॉस h माइनस साइन h और अपॉन में h क्यूब, और ये k साथ में साइन पाई बाय 2, ठीक है। इसको हटा दो, राइट। अब आगे कंटिन्यू करो, और इसमें ना वाली आइडेंटिटी लग जाएगी,
साइन एच तो कॉमन ले लोगे और 1 माइनस कॉस एच बनेगा ब्रैकेट के अंदर, तो 1 माइनस कॉस एच, 1 माइनस कॉस थीटा की आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी थी, कितनी होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी ये h बाई 2। तो यहां पर जब आप एक साइन एच कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में आपके पास आएगा 1 माइनस कॉस एच, जो एलसीएम लिया है कॉस एच वो आ गया नीचे और साथ में एच क्यूब, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये k इंटू 1। ठीक है, 2 मिनट और बस। 1 माइनस कॉस एच को लिखा 2 कॉस स्क्वायर h बाई 2, ठीक, और इस साइन एच के साथ एक h ले लिया तो साइन एच, इसके साथ एक h और लिमिट h टेंड्स टू 0 ताकि ये 1 बन सके। लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एच को आपने लिखा 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 और जो यहां पर h स्क्वायर बचा था वो h स्क्वायर एज इट इज और लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन कॉस h एज इट इज, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। ये समझ आया या नहीं? अब इसमें ये वाला ब्रैकेट तो 1 बन गया, इस वाले ब्रैकेट के लिए ये जो 2 है ये बाहर, ठीक है, साइन h बाई 2 और अपॉन में भी मैं अगर बाय 4 कर दूं तो मैं उसको h बाई 2 का होल स्क्वायर लिख सकती हूं। तो मैंने नीचे की तरफ 2 से डिवाइड किया है तो नीचे ही 4 से और मल्टीप्लाई करूंगी मैं, ताकि नीचे से ये 2 का जो स्क्वायर 4 है वो इस 4 से कैंसिल हो सके और लिमिट भी क्या आ जाएगी h बाई 2 टेंड्स टू 0। ठीक है, और ये बन गया 1 अपॉन 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 cos 0। बोलो समझ आया अच्छे से? तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1, ये वाला 2 एज इट इज, ये लिमिट बन गई 1, ठीक है, और ये 1 बाय 4 और ये भी 1 बन गया क्योंकि cos 0 1 है, इज इक्वल्स टू k, यानी फाइनली यू गॉट k इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। क्लियर है? इस पे क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट लिख लेना भाई, कम से कम इसको 1-2 बार घर पे दोबारा से अपने हाथ से जरूर करके देख लेना। ठीक है, चलिए बाकी का कल करेंगे। सी यू टुमारो।